उसके बाद काम स्टार्ट कराएंगे। मतलब बने हुए घर के ऊपर भी ना 60,000 रुपये का खर्चा आ चुका है भाई। पूरा घर बना हुआ है, बस ऊपर पेंट हो रहा है, और उस पेंट का खर्चा 60,000 रुपये आ रहा है। इतना महंगा है भाई। हाँ वो रहा, वो बड़ी वाली बाकेट, ये वाली कह रहे ना, ये वाली बर्जर का 12 साल की इसकी गारंटी है, राइट? बता रहे हैं क्या क्या लगेंगे उसके अंदर। सीमेंट लगेगा जी सर। हाँ। उसमें सर सबसे पहले हमारा प्रोसेस रहेगा, हाँ, तार से उसकी हम सफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी धुलाई करेंगे। बेसिकली तार वाले ब्रश से साफ है। हाँ, जी, उसको घिसाई करके उसकी सफाई करेंगे। उसके बाद में सर हम चलते हैं फिर अपना दूसरा प्रोसेस लेकर के, जो उसमें क्रैक वगैरह होंगी वो हम भराई करेंगे। मेरे सोना काका जरंग जा रहे थे, अबे कहाँ जा रहे थे काका? कार चले बाय बाय बाय, बाय बाय। जल्दी आना। दाल खा बोलो आप भी आ जाओ, बोल दो आप भी आ जाओ। काका क्या खा रहे थे? कोई दिक्कत नहीं होती। दाल आधे इंची का भी रह दोगे। एक ढाल तो इधर है ही, एक इधर है, एक उधर है, और एक उस तरफ है। यहाँ से इस बोल्ट से इस तरफ, इस तरफ और वहाँ से इस तरफ 16 टेल लगवा दो। अगर सीला ना आ जाए तो गारंटी दे रहा हूँ। कितने साल की? वही मिनिमम 10, 12, 15 साल। पर ये पूरी पपड़ी निकलेगी। ये तुम्हारी इतनी पपड़ी दिख रही है, ये पपड़ी ये आ गई खत्म। ये दोबारा कोटिंग कराई हुई है। हाँ, तो सेकंड कोटिंग है, पूरी सीमेंट सेकंड लगा है। कोटिंग होगी दोबारा। और ये चीज़ तो आप भी जानते हो, अगर दोबारा कोटिंग होगी वो तो निकलना ही निकलना है। फिर क्या चीज़ यूज़ करने के लिए बोलो? रॉक का केमिकल आएगा छत के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए। वाटर प्रूफिंग कोई ज़रूरत नहीं वाटर प्रूफिंग की। अच्छा मैं ये नहीं कर रहा वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल मत कर। अच्छा। टेल्स लगवा दो रॉक का केमिकल डाल के, सीमेंट वाला केमिकल आता है जो भैया के यहाँ लगा हुआ है, वो लगवा दो, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलो ठीक है। ये गड्ढे नहीं बनेंगे तो अभी सीलन नहीं आएगी। ठीक ये कोटिंग हो रखी है तो गड्ढे तो निकलने निकलने। ठीक है ठीक है। अब वही बात है, आप गाड़ी को कोई डैमेज हो रहा है उसका पेंट करा दे तो वो कुछ दिन बाद वो खड़ जाएगा। उखड़ जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी भाई। घर में आए हुए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे घर में काम है, तो रूफ पे रिपेयरमेंट होनी थी। जब मैं लास्ट घर से निकला तब मैंने आप लोगों को ये बारे में बताया भी था, बाकी कई लोगों को नहीं पता तो बता दूं। छत ना ऊपर से लेंटर की तरफ से पानी गिरने लग गया भाई, खतरनाक हाल हो चुका है भाई। तो सुबह सुबह भैया एक आए थे, उन्होंने जो रिपेयरमेंट बताई है उस हिसाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मुझे लगता है उसके अंदर केमिकल्स यूज होने चाहिए। वो फिर से सीमेंट कर रहे हैं, जो पहले था फिर फट भी सकता है। खैर बाकी ये चेकआउट करो, ये सारे कपड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे धुलने के लिए पड़े हैं, जो कि अभी धुलने के लिए जाएंगे। लगभग 40 कपड़े हैं भाई, और इन्हें धुलने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। बाकी अपन अभी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन लेके आनी है टोंडीमल की, जो टोंडीमल को लगेगी भाई। अभी मैं जा रहा हूँ टोंडीमल के लिए, बेसिकली वैक्सीनेशन लेने के लिए। और वैक्सीनेशन क्यों लगती है बेबीज को? फ्लू की वैक्सीनेशन है। अच्छा, फ्लू की, मतलब ये बीमार ना पड़े। अभी वैसे भी कोविड हर ईयर में पड़ती है या हर मंथ? हर ईयर होती है। वो मंथ वाली सिर्फ 1 ईयर तक होती है, उसके बाद हर ईयर होती है फिर। अच्छा, उसके बाद हर ईयर होती है। ओके, कितने साल तक लगेगी ये? 5 ईयर्स तक भी होती है, कुछ वैक्सीन 10 ईयर्स तक भी होती है। चलो भाई, टोंडीमल की वैक्सीनेशन लेने चले, और फिर उसके बाद शाम को उसको वैक्सीनेशन लग भी जाएगी आराम से। और इवन मनीक को भी उठाना है, मनीक भी थोड़ी देर में वापस आने वाली है। सुबह सुबह निकल गई थी। बाय द वे, हमारे को घर में बहुत सारे काम है जो अभी निपटाने हैं भाई घर के, ताकि जब हम आगे निकले तो दिक्कत ना आए। जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि हमारी जो रूफ है ना उसे वाटर प्रूफिंग करानी है, सीलन आने लग गई है उसकी वजह से, तो वो सारी चीज़ें भी करवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी देखते हैं, जैसा भी रहेगा आप लोगों को बताऊँगा भाई। खर्चा होने वाला अच्छा खासा, प्लस इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे कई लोगों के घर में ना दिक्कत ये पड़ती है, पर पता चलेगा कि किसके थ्रू सही ये सॉल्व हो सकती है। थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद बदल जाएगा भाई। बाकी अगर आप लोगों को पता हो ना तो कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके ज़रूर बताना कैसे मैं सही करा सकता हूँ।
तो यहाँ आ चुकी है भाई बेबी वैक्सीनेशन आइस पैक के अंदर, और इसे आइस पैक भी रखना पड़ता है क्या? ओके, चलते हैं अभी घर के तरफ। बाकी टूनीमल जब दिल्ली की तरफ जाएगा ना तब आराम से लगाते हुए चला जाएगा, और उसके लिए इजी भी रहेगा भाई। बाकी भैया और भाभी के लिए इजी रहेगा, क्योंकि फिर वो लगवा के 1 महीने की छुट्टी हो जाती है या साल भर की? नहीं, अभी तो 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का, तो 6 महीने बाद फिर लगेगी भाई ऐसी वैक्सीनेशन। पहले हर महीने लगती थी ना? 1 ईयर तक लगती है, फिर उसके बाद 6 मंथ्स, फिर उसके बाद 5 इयर्स तक, फिर लास्ट 10 इयर्स पे लास्ट। चलो बढ़िया है भाई। सो टोंडी को जाने का टाइम आ चुका है भाई, और बड़े माँ से मिलवा देते हैं। मिलो बड़े माँ। मेरे छूना काका ए जरंग जा रहे थे। अबे का जा रहे थे काका? कार तो ये बाहर बाय बाय। बाय बाय। जल्दी आना। दाल खा बोलो आप भी आ जाओ, बोल दो आप भी आ जाओ। काका क्या खा रहे थे? गप्पा लगा चप्पल दे दे। हाँ क्या कर रहे हो? गप्पा डाल दी है, दे दे। देखो चाचू को दाते, चाचू ने क्या खा रहे हैं? चाचू गप्पा खा रहे हो। छोड़ बेटा, ऐसे डाल दूंगी मैं। छोड़ जी, क्या कर रहा है? वो पीछे खा रहे सीधा बनू, मैं कहने याद नहीं आ रही। चले? क्या खा रहे हो काका? ओए 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 ओए, गप्पा गप्पा। आजा आजा, आराम से आजा। ला मैं दीदी। सो भाई टोंडीमल जा चुका है, और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था घर में बैठे बैठे। वापस बाहर निकला हूँ, थोड़े बहुत काम है जो घर के निपटाने हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया ना, रूफ का काम होना है, तो उसके लिए पता करते हैं वाटर प्रूफिंग कौन करता है, क्या खर्चा आता है, सारी चीज़ें पता करते हैं बाहर अभी, और फिर देख के बताते हैं भाई कितने कितने खर्चा आ रहा है। देखते हैं कौन सा बेस्ट कर सकता है। बेस्ट तो हमें तभी पता लगेगा जब होगा, वैसे तो, पर सेफ्टी के साथ बढ़िया वाला काम करवाते हैं भाई। क्या प्रोडक्ट आता है इसमें? एक प्योर रूफ कोट। सो ये वाला जो आप बता रहे हो, ये कितने का है? ये कितने का है? नहीं, ये स्क्वायर फीट के हिसाब से भी नहीं है ये। हाँ हाँ हाँ। सर मटेरियल जो 30 वाला है वो कौन सा है, और 50 वाला कौन सा है? ये प्रोडक्ट मतलब क्या चीज़ के लिए है? ये भी वाटर प्रूफिंग के लिए, ये सबसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन छत पे नहीं होता है। अच्छा, छत पे नहीं होता है, तो फिर ये क्यों निकाला है? ये लोगे गलत उठाना है। अच्छा अच्छा, ये दोनों दीवारों के लिए। ये भी दोनों दीवारों के लिए है? नहीं, ये हो गया, और वो देखिए सामने बाल्टी रखी है प्योर रूफ को। ये भी किसी काम का नहीं है? ये भी दीवार के लिए। दीवार के लिए ना, छत के लिए नहीं है ये। मेरे को छत के लिए चाहिए करवा मतलब। सकते हैं, छत पे करवा सकते हैं। हाँ लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है इसमें, सामने बाल्टी रखी है, ये प्योर रूफ को। हाँ, वो बड़ी वाली बाकी, बड़ी ये वाली कह रहे हो ना, ये वाली बर्जर का 12 साल की इसकी गारंटी, राइट? सो ये जैसे हम करवाते हैं 12 साल का, और इसके अंदर खर्चा कितना? 60 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से है। 60 रुपये स्क्वायर फुट, ये पड़ेगा 50 रुपये स्क्वायर फुट, हाँ, वो पड़ेगा 30 रुपये स्क्वायर फुट। ये वाला, ये क्या चीज़ है? ये भी वाटर प्रूफिंग है, ये पाउडर फॉर्म में है, तो ये बेसिकली पाउडर फॉर्म में सीमेंट के अंदर मिक्स होकर यूज़ होता है, राइट? पानी के अंदर मिलेगा वो नहीं, पानी मिलाया जाएगा, वो बना दिया। लगा दिया जाएगा बस। तो जैसे जो हमारी फटी हुई छत है, ये फ्लेक्सी भरा जाएगा, ये ऊपर बाल्टी। नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा फटी हुई है, बहुत जगहों से छेद है उसमें। हाँ हाँ, सब में ये भर दी जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे। प्रॉपर फटा हुआ है, क्रैक नहीं है। ये इस तरीके से। पूरा केमिकल हो ये चुका मटेरियल है लेबर पूरी समेत है छत पर। सारा कुछ। देख लीजिए आप, दूसरा कोट चालू है। ये इसके 3 कोट होते हैं, ये दूसरा कोट कर रहा है। ये फर्स्ट दूसरा कोट हो गया, ये कोट सेकंड चालू कोट है। चल रहा है, इसका तीसरा कोट ऑर्डर होगा। ओके ओके, ये कौन सा वाला है? ये वाला फर्स्ट सीप कोट हो गार्ड। चुका था पूरे में। ये 30 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से। इसकी भी 6 साल की गारंटी, राइट? 8 साल की गारंटी, राइट?
8 और 4 हो रहा अब सेकंड है, ये करा लेते हैं, फिर 4-5 साल बाद वो करा लेंगे। मेरे पास बंदा भेज सकते हो आप अभी चेक करने के लिए कितना एरिया है? सो भाई बहुत सारे मटेरियल्स थे जिनके बारे में उन्होंने मुझे नॉलेज दी, पर 30 रुपीज़ पर मटेरियल के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है और 60 रुपीज़ मतलब डबल के रेट तक जाता है मटेरियल जो वाटर प्रूफिंग करता है। पर एज ग्रुप मतलब पर एज का जो टाइम है ना, मतलब वो 8 साल तक नॉर्मल वाला कर रहा है और उसके बाद जो दूसरा वाला है वो 12 साल तक कर रहा है, तो सिर्फ 4 साल का डिफरेंस है। तो बल्कि 30 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मुझे सही लगा, क्योंकि 8 साल के बाद फिर करवा के फिर 8 साल बढ़ जाएगा, 16 साल तक का हो जाएगा ना, तो इसलिए। बाकी 8 साल वाला भी 8 साल थोड़ा ना चलता होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही होगा, ज़्यादा ही चलता होगा। तो देखते हैं भाई, अभी बंदा आएगा घर में, नपाना लेगा पूरे घर का और फिर बताएगा वाटर प्रूफिंग में खर्चा कितना आ रहा है एक फ्लोर पे। ऐसे हमारे 2 छतें हैं, 2 छतों पे होना है भाई, काफ़ी खर्चा है सच्ची। सो जस्ट अभी जो मैं पूरी बात करके आया वाटर प्रूफिंग के लिए, उस तरह से बर्जर पेंट से बंदा भी आ चुका है। दिखाते हैं छत और देखते हैं कितना खर्चा आता है भाई। टोटल छत का खर्चा पता चल चुका है भाई, लगभग 30 रुपये स्क्वायर फीट से ना। ऊपर वाली छत का ही 30,000 से ऊपर का खर्चा आ रहा है, वैसे 32 का आ रहा है, पर 2,000 डिस्काउंट दे दिया भैया ने। चलो भाई बढ़िया है। बाकी अभी मटेरियल समझ लेते हैं क्या क्या लगाएंगे। थोड़ा मटेरियल्स बता रहे हैं क्या क्या लगेंगे उसके अंदर। सीमेंट लगेगा? जी सर, उसमें सर सबसे पहले हमारा प्रोसेस रहेगा, हाँ, तार ब्रश की हम सफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी धुलाई करेंगे। बेसिकली तार वाले ब्रश से साफ है। हाँ, उसको घिसाई करके उसकी सफाई करेंगे। उसके बाद में सर हम चलते हैं फिर अपना दूसरा प्रोसेस लेकर के, जो उसमें क्रैक वगैरह होंगी वो हम भराई करेंगे। वो मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे क्रैक के लिए? जी। क्रैक के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे? क्रैक सील। ओके, कंपनी कौन सी होगी उसकी? कंपनी होगी बर्जर। बर्जर की, ठीक है। अब इसमें हमारा दूसरा प्रोसेस फिर चलता है, हम केमिकल उसमें URP या लेटेक्स प्लस उसमें मिक्स कर करके और उसकी जो हमारी लेबलिंग की छत में जो गड्ढे हो रहे हैं उनको हम लेबलिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा सीप गार्ड की कोटिंग चलेगी। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रहेगा, पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है 30 रुपये स्क्वायर फीट के अलावा? कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। तो पूरा मटेरियल आपके पास रहेगा। ये जो हमारा कलर आएगा छत का, वो डार्क रहेगा, लाइट रहेगा? ये सर एकदम वाइट रहेगा। तो मतलब टेम्परेचर का भी कुछ गिरेगा? इसी से हाइट से ही टेम्परेचर का वो रहता है, टेम्परेचर आपका। हाँ, यूवी रेस रिफ्लेक्ट करती है उससे बेसिकली। जी सर। कितना गिर जाएगा टेम्परेचर लगभग? मान के चलो जैसे अपना 30% टेम्परेचर है। हाँ, 30 डिग्री है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसमें से मान के चलो आपका 10 डिग्री नीचे कम हो जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जी सर। चलो थैंक यू भैया। सो लो भाई, यहाँ पे आ चुका है अपना शाम का खाना, भैया बता के जा चुके हैं। बाकी पापा को एक बार डिस्कस कर लेंगे पापा के साथ, फिर उसके बाद काम स्टार्ट कराएंगे। मतलब बने हुए घर के ऊपर भी ना 60,000 रुपये का खर्चा आ चुका है भाई। पूरा घर बना हुआ है, बस ऊपर पेंट हो रहा है, बस पेंट का खर्चा 60,000 रुपये आ रहा है। इतना महंगा है भाई, बाप रे। इतने में एक कमरा बना लेता है आदमी, मतलब थोड़े से और पैसे जोड़ के बना ही लेता होगा एक कमरा तो बढ़िया तरीके से। बाय द वे, वन ऑफ माई फेवरेट खाना है भाई, दाल चावल टमाटर की चटनी प्लस ये ठेसा, और बढ़िया आज तो मुझे भाई पना भी मिला हुआ है। असली मौज तो अपनी घर पहुंच के होती है भाई, बढ़िया वाला खाना मिल जाता है घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। बढ़िया, चलो बढ़िया है भाई। अभी घर के अंदर सारा काम चलने वाला है और ये लगभग चलने वाला है 5-6 दिन का तो रहने वाला है, और ज़्यादा भी रहेगा। तो बढ़िया तरीके से घर के व्लॉग्स मिलेंगे डेली। बताना आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके, मुझे अच्छे लगे तो रेगुलर बनाएंगे। तो बढ़िया फैमिली के साथ मैं भी रह भी लूँगा थोड़े बहुत दिन के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाहर ट्रैवल करता हूँ ना, इसलिए। उसके बाद हमारी ट्रिप का प्लान बना हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कहाँ जाने वाला हूँ। सो अभी थोड़ा बहुत आराम कर, अभी घर से बाहर निकले हैं, 2-4 जनों से और पूछ लेते हैं भाई बर्जर पेंट्स का रेट, प्लस और भी कोई और मटेरियल है जो काम आ सकता है भाई। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि हम लोग क्या क्या करा सकते हैं रूफिंग पे। बाकी जब शाम तक पापा आएंगे, पापा के साथ डिस्कस करेंगे और फिर कल या परसों से काम वापस स्टार्ट करवा देंगे सारा। बाकी शाम तक पापा आ जाएंगे, उनके साथ भी सारा डिस्कस करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे, देखते हैं क्या करवाते हैं, और जो बेस्ट रहेगा वो करवा देंगे भाई, जो पापा को भी सही लगे। एक बार डिस्कशन करना सही रहता है, अलग अलग आइडियाज़ मिल जाते हैं भाई बढ़िया तरीके से। बाकी ये चीज़ अच्छी है भाई कि टेम्परेचर भी कम हो जाएगा घर के अंदर गर्मी का, क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हो टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है घर के अंदर। धूप इतनी ज़्यादा ना, बिल्कुल घर गर्म लगता है भाई। बाकी एसीओ के थ्रू ही काम चलता है, नहीं तो एसी ना चलाए तो बिल्कुल घर के अंदर बैठा ही ना जाए। बाकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से शहर में चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खाली रोड नज़र आ रही है भाई बिल्कुल। लोग सड़कों पे निकल ही रहे हैं, और खासकर 2 व्हीलरों का लोगों का ज़्यादा हाल बुरा हो रहा है। उन्हें ज़्यादा गर्मी लग रही होगी भाई, कार वाले तो भी एसी चला के जिंदा बच जा रहे हैं। भैया वाटर प्रूफिंग के लिए पूछना था।
घर में ना रूफ पे होनी है, छत पे होनी है वाटरप्रूफ। हाँ अपने से करवाएंगे। भी कंपनी के थ्रू का खर्चा बताइए। कंपनी के थ्रू सर हम जो लेबर प्लस मटेरियल करते हैं, आपकी छत के क्या है, टाइल्स पे है या फिर नॉर्मल सरफेस है? नॉर्मल सरफेस है और सीमेंट किया हुआ था, सीमेंट फटने लग गया है अब। अच्छा, तो वो सर सरफेस देख के बता पाऊंगा। वैसे हम कंपनी की तरफ से नॉर्मल सरफेस पे 55 रुपए पर स्क्वायर फीट करते हैं। ओके, 55 रुपए पर स्क्वायर फीट। बाकी से कम भी होती है कोई? इससे कम क्या सर, हम इसी में हम सरफेस अगर सही रहती तो 1-2 रुपए कम कर देते हैं। अच्छा, जी मैंने बर्जर वालों से बात करी थी, वो 30 रुपए स्क्वायर फीट की बता रहे थे। सर, हम बर्जर वालों का काम नहीं करते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे काम कराते हैं। उन्हें मार्जिन क्या, वो डीलर के यहाँ से माल उठाएंगे, उनको प्रॉफिट मिल गया बस। ओके, हम लेबर की भी काम करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर आपसे बात करेगा वो अपने हिसाब से बात करेगा। हम जो बात करेंगे कंपनी के थ्रू बात करेंगे। मतलब उसकी गारंटी नहीं है, क्या कहना चाह रहे हो आप? बर्जर की हम दूसरी कंपनी को खराब क्यों कहेंगे? हम अपनी कंपनी कहेंगे, हमारी कंपनी बढ़िया है सर। हम दूसरे के खराब करके अभी आपसे कह दें। पर प्राइस का डिफरेंस है ना सर, मेरा ये कहना है। मुझे कैसे सेटिस्फाई मिले कि आप महंगा दे रहे हो, क्यों अच्छा हो, इसका तो कुछ पता चले। वही तो मैं बताना चाहता हूँ सर। बर्जर की कंपनी आपके पास एसोसिएट नहीं आ रहा होगा, आपके पास सीधा कॉन्ट्रैक्टर आ रहा होगा। ठीक है, और हम एसोसिएट बात करें सर, कंपनी के थ्रू आते हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर जो बढ़िया होते हैं, एशियन पेंट की तरफ से ट्रेंड, उनको अपॉइंट करते हैं, उनसे ओके। काम करवाते हैं। ओके, जी, अब उनका करने का प्रोसेस क्या है हमें नहीं पता। हमारा जो प्रोसेस है हम वो बताते हैं। नहीं वो ठीक है, मेरे को ये जानना है वो क्या कर रहे हैं जो आपका इतना प्राइस ज्यादा होने से मुझे आपका लेने से फायदा है। सर, ये चीज मुझे पता होनी चाहिए आपसे पैसे ज्यादा देने के लिए। वही तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। वो किस हिसाब से काम करेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो काम करूंगा, मैं अपने हिसाब से, जो कंपनी कहती है उस हिसाब से काम करूंगा। आपको लगता है ये सेटिस्फाइड है मेरे लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए आपको? सर, आपको मैं क्लियरली बात बता दूं, अगर आप बर्जर से बात किए होंगे तो हमारा रेट बहुत जल्द पता लगेगा। हाँ। क्योंकि वो किसी हिसाब से बात करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, हमें नहीं पता। वही तो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एज एन कस्टमर, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो कि आपका पेमेंट इतनी ज्यादा क्यों है। अगर आप मुझे सेटिस्फाई कर पाओ तो मैं उस पर खर्च करने के लिए भी प्रोसेस करूँ। हालांकि फर्क नहीं बता पा रहे हो आपकी, आप में और उनमें फर्क क्या है? सर, फर्क में सेटिस्फाई में आपको आप बस मुझे ये बोल रहे हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अलग है, वो जो काम कर रहा है वो अलग है। काम दोनों का अलग है समझ रहा हूँ, लेकिन काम बेटर कैसे है आपका उनसे? आज एज एग्जांपल मान लीजिए सर, वो जो काम करेंगे वो 2 कोट में करें, अच्छा, हम 3 कोट में करेंगे। ओके हम सबसे पहले छत की सफाई करेंगे ओके और हम देख रेख भी करते रहते हैं। एसोसिएट हमारा काम है सर, आपका काम सुपरविजन करना। ओके वो कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे कराएंगे। अगर काम जैसे हो गया सो हो गया। हम अपना काम अपने हिसाब से, कंपनी के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से हम देखते रहते हैं, सुपरविजन करते हैं, आपका काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम कंपनी के टेक्निकल एसोसिएट जो होते हैं उनकी भी विजिट कराते हैं आपके काम होने के बाद। ठीक है, ठीक है, ओके सर, मैं करता हूँ आपसे बात फिर से सर। ओके सर। बाय द वे, मेरा ये जरिया था जानना कि ये क्या कर रहे हैं जो स्पेशल जितना इतना पैसा ले रहे हैं एक्स्ट्रा। पर मुझे एक चीज रियलाइज हुई, कोड तो वो भी 3 कर रहे हैं, इन्होंने 2 बताया, वो 3 कोड कर रहे हैं। और कोड से मतलब नहीं है, असलियत सफाई करने में है। तो सफाई तो उन्होंने बताई थी, वो करेंगे पहले तारकोल से पूरा नीचे का साफ करेंगे। वो साफ करने के बाद उसके अंदर क्रैक हिल्स भी भरी जाएंगी केमिकल्स के थ्रू। तो सारी चीजें उन्होंने भी अपनी बताई थी प्रॉपर। बाकी देखते हैं यार, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इनसे भी कुछ करा के कुछ फायदा हो रहा है। बल्कि मेरा 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से एक्स्ट्रा जाएगा इन पे। अगर मैं इनसे करवाता हूँ तो 1,20,000 रुपए खर्चा पड़ेगा टोटल। और अगर मैं उससे कराता हूँ तो वही काम मैं 60,000 में करा लूंगा। तो डबल का फर्क आ जा रहा है इनमें। तो मुझे ऐसा सेटिस्फाई नहीं लगा, डबल दे के भी कुछ मुझे फायदा हो रहा हो तो मुझे तो लगा नहीं ऐसा। बाकी इनकी भी जो गारंटी है वो 10 ईयर्स की है, एशियंस वालों की। बर्जर वालों की कम की है, 8 साल की है। तो इतना फर्क नहीं पड़ता 2 साल से। पर बर्जर वाला 2 साल एक्स्ट्रा बाद में एक्स्ट्रा और पेंट करवा लेंगे तब का तब, ये भी रहता है भाई। बाकी चलते हैं अभी वापसी की तरफ। मुझे तो समझ में नहीं आया ऐसा कुछ खास डिफरेंस। बाकी यही है खर्चा भाई सारा। की शीट है। और किस कंपनी की है वो? मेरी फॉस्फोर, फॉस्रॉक कंपनी की, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है उसके अंदर डिफरेंट जो हो रहा है ना। बाकी सिर्फ सीमेंट ही हो रहा है नीचे। मेन है, देखो मैं बताऊँ, हाँ। एक तो प्रोडक्ट हो गया, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद एप्लीकेशन का तरीका क्या है। सबके तरीके अलग अलग होते हैं करने के। वो तरीका क्या है, बस क्या बेस बना रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कैसे है, वो सब अलग अलग होता है। ठीक है, सही बात है। मेरा रेट है, मेरा ये है। बाकी का अगर वहाँ पर क्या सरफेस है,
उसमें स्लोप व्लोप देना है क्या है, वो देखने के बाद मालूम पड़ेगा क्या है। नहीं स्लोप उसमें दिया हुआ है, पर पता क्या हुआ, 2 साल पहले स्लोप दिया था, सिर्फ सीमेंट कराया था, वो फिर पड़ गया, फट गया मतलब वो पपड़ियाँ निकल रही हुई ना उसकी, साइडें फट जा रही, क्रैक्स आ जा रहे हैं, ये सब है। हाँ वो पपड़ियाँ निकल रही हैं। उसकी रिपेयरिंग, ये पहले सरफेस रिपेयरिंग मांगेगा, हाँ। शीट तो बाद में लगेगी। हाँ पहले सरफेस रिपेयर होगा, रिपेयर है, क्योंकि शीट तो तभी लगेगी जब पूरा इक्विवेलेंट सेम दिखेगा, वो बिल्कुल। सेम होगा वो। बिल्कुल वो जब भी हो। तो बैक टू बैक 2-3 अलग लोगों से बात हो चुकी है भाई, क्या करवाया जाए और क्या क्या रेट का है। अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, तो बाकी देखते हैं अभी कल क्या होता है। कल और लोग भी मिलने आने वाले हैं घर पे, फिर उसके बाद सारे काम कराएंगे भाई। बाकी मनीत भी आ चुकी है गाड़ी के अंदर, ये रही भाई। बाकी मनीत भी थोड़ा परेशान है भाई, इतने सारे कॉल्स और इतने सारे लोग देख के ये हो क्या रहा है। मैं ऐसे ही हूँ भाई, जब मैं कुछ नया काम कराता हूँ ना और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो 2-4 जगहों पे ना चेक करवा के करवाता हूँ, ताकि सही वाली चीज़ हो जाए भाई। होने के लिए तो 25 रुपये स्क्वायर फीट से भी हो पा रही है, कुछ लोग 25 रुपये रेट भी लगा रहे हैं स्क्वायर फीट का, लेकिन क्या वो उतना अच्छा काम कर रहे हैं कि 10 साल तक चीज़ टिकेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो देखते हैं भाई अभी क्या होता है भाई, बाकी इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद करवाएंगे। लौट के आ चुके हैं घर पे भाई, और थोड़ा सा लेट हो चुके हैं पापा से डिस्कशन करने के लिए, पर कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह उठ के आराम से डिस्कशन कर लेंगे। बाकी पता तो कल चलेगा कितने का काम करवाऊंगा मैं, कौन सा वाला काम कराऊंगा। बाकी रेस्ट करते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। जब मैं कोई काम कराने में लगता हूँ ना तो पूरी ढंग से रिसर्च कर लेता हूँ, ताकि जो काम कराऊँ वो बेस्ट कराऊँ भाई। बाकी मिलते हैं कल सुबह, लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट करके भी जाना। बाय बाय।